जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। छठ गोस्वामियों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। उनमें से हम श्रीपाद रूप गोस्वामी के विषय में पढ़ चुके, सनातन गोस्वामी के विषय में पढ़ चुके, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में पढ़ चुके। अभी हम फोर्थ यानी कि श्री जीव गोस्वामी जी के विषय में कथा वार्ता कर रहे हैं। उनके जीवन चरित्र से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जान रहे हैं किस प्रकार इन भक्तों के जीवन में इन्होंने डिसीजंस लिए और इनके डिसीजंस लेने की एबिलिटी में प्राथमिकता क्या थी। हर डिसीजन किस तरफ लिए जा रहा था इन्हें। हम सबको जीवन में कई डिसीजंस लेने होते हैं। हम डिसीजन किससे प्रभावित होकर लेते हैं। कहाँ ज़्यादा धन मिलेगा वो डिसीजन हो जाता है। कहाँ ज़्यादा भक्ति मिल सकती है ये भी डिसीजन हो सकता है। कहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा ये भी डिसीजन हो सकता है। तो हम अगर अपने डिसीजंस लेने पर ही विचार करें कि पिछले 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, 1 दिन में हमने जो डिसीजंस लिए हैं वो किससे प्रभावित होकर लिए हैं, आप पाओगे वो हमारा असली ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा रियल इंटरेस्ट है। सो वो हमारा रियल इंटरेस्ट है जिस तरीके के हम डिसीजंस लेते हैं। अब कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो तो ज्ञान है कि नहीं। सुना और बोला वो तो ज्ञान है। लेकिन हमारे डिसीजंस प्रभावित किससे होते हैं। हम एक्चुअल में जब लाइफ में चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है, वो हमारा असली नेचर है। इसलिए अपने डिसीजंस को तोलो, सोचते चलो अपने डिसीजंस को। तो जब व्यक्ति अपने डिसीजंस पे विचार करने लगता है कि मैंने ये डिसीजन लिया, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे, मैंने किस ऑब्जेक्टिव से लिया था, वहीं आप जाओगे। आपकी बातें आपको अगला जन्म या भगवत धाम जाओगे या नहीं जाओगे उस पर निर्धारित नहीं करती, आपके कर्मों पर निर्धारित है। आपके कर्म क्या है, आपको कितना ज्ञान है, इससे भगवत धाम नहीं जाएंगे। हमने क्या कर्म किए, एक्चुअली में हमने किया क्या, वो निर्धारित करेगा कि हम भगवत धाम जाएंगे या कहीं और। तो जीव गोस्वामी ने डिसीजन लिया नदी आने का पढ़ाई करने।
अब सब लोगों को दिख तो यही रहा है कि डिसीजन है, नदिया जा रहे हैं पढ़ाई करने, लेकिन ये उनका डिसीजन नहीं था। उनका डिसीजन तो रूप सनातन के पास वृंदावन जाने का था, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है। वो पहले नदिया गए, अब वहां से वृंदावन जाना आसान है। नित्यानंद प्रभु से कल मिले थे, नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाया था, रोते रोते उनके चरण धो दिए थे। नित्यानंद प्रभु ने उनको आलिंगन किया। इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आज्ञा दीजिए, क्या नीलांचल जाऊं, लीला स्थली देखूं और फिर वापस आके आपके चरणों में आपकी सेवा करूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ब्रज में जाओ। आपके वंश को तो प्रभु ने वहीं स्थान दिया है, जाओ रूप सनातन के अनुग्रह में रहकर उनके आदेश से भक्ति धर्म का प्रचार करो, उन्हीं की सहायता करो। क्यों? क्योंकि उनके पश्चात तुम्ही को संभालना है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए पहले तैयार होना होगा, और तैयार होने के लिए वेदांत आदि का अध्ययन करना होगा तुमको। इसलिए वृंदावन जाओ और उससे पहले थोड़े दिन काशी में रहो और मधुसूदन वचस्पति से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करो। जीव को आदेश मिल गया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वृंदावन, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव काशी। तो काशी क्यों जाना है वो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वृंदावन क्यों जाना है ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, रूप सनातन की हेल्प करने जाना है। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तब तक जाके करेंगे क्या? आप गाड़ी निकालो सड़क पर और अपनी कार ड्राइव करने लगो। अब 2, 3, 4 घंटे चला दिए और फिर साथ में जो आपके गया है वो पूछे भाई कहाँ जा रहे हैं, बोले चलते जाओ। ये तो नहीं पता कहाँ जाना है, बस जाना है। आप कहोगे भाई मुझे उतार दे, तू जाता जा, तुझे जाना है जहां, मुझे तो उतार दे। जिसको यही नहीं पता जाना कहाँ है, बस जिए जा रहा हूं, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी ऐसे ही तमाम हुई, यही हो रहा है। वही रैट रेस, सुबह उठता हूँ जी, नहाता धोता हूँ, ऐसे प्रसाद पाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, ये खाना बनाती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ, फिर घर देखती हूँ, फिर बच्चे देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, फिर घर देखती हूँ। 2 साल पहले भी यही कर रही थी, 4 साल पहले भी ये कर रही थी, और 2 साल बाद भी ये कर रही होंगी, 4 साल बाद भी ये कर रही होंगी। उद्देश्य क्या है? हो सकता है यही करना है, लेकिन उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो कंफ्यूज रहेंगे जीवन में। कंफ्यूजन है, मतलब क्या करूं? किसी ने सही कहा है, देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन वन्स लाइफ। फर्स्ट, the day when he is born, and second, when he knows why. मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। तो यहां जीव गोस्वामी को एकदम क्लैरिटी है, ही इज क्लियर। जीव काशी चले गए, मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत पढ़ने लगे। मधुसूदन वाचस्पति का उस समय काशी में प्रबल प्रताप था।
सार्वभौम भट्टाचार्य के वे प्रियतम शिष्य भी थे। ऐसे नहीं, बहुत प्रताप था उनका। ही वॉज वेरी फेमस टीचर। सब लोग उनसे पढ़ने की कोशिश किया करते थे। न्याय और वेदांत के भारत विख्यात पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु से साक्षात होने के पश्चात तो मत परिवर्तन हो ही गया था। वो कहाँ मायावादी फिलॉसफी में जाया करते थे, महाप्रभु से मिले थे, अब तो मत हो गया चेंज। वे भक्ति सिद्धांत के अनुसार वेदांत का प्रचार करने लगे थे। अब वेदांत को आप मायावाद भाष्य भी ले सकते हो, वेदांत को शून्यवाद के तरीके से भी ले सकते हो, और वेदांत को ही आप भक्ति भाव से ले सकते हो। तो कोई किताब, कोई ग्रंथ किसी भी मूड से लिया जा सकता है। भगवद गीता को आप किसी भी रूप से पढ़ लेते हो। कई लोग भगवद गीता पढ़ने के बाद बोलते हैं भगवान निराकार है। इसी निष्कर्ष पे निकलते हैं, अरे अपना रूप दिखा दिया भाई। अर्जुन का मत और बाकी लोगों का मत अलग है। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन इस मत पे पहुंचा, भगवान आप ही सब कुछ हो, करिष्यसि वचनम तव, मेरा नष्ट हो गया मोह, स्मृति वापिस आ गई, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन का तो ये हुआ। बाकी लोगों का गीता पढ़ने के बाद जागृत मोहा, उनका मोह जागृत हो, बोल रहे हैं भगवान है ही नहीं, निराकार है, गीता पढ़ने के बाद। सोचिए, तो एक ही ग्रंथ को आप कितने ही उद्देश्यों से पढ़ सकते हो। जिस उद्देश्य से पढ़ोगे वो उद्देश्य पूर्ति करती है गीता। आप भक्त बनने के लिए पढ़ोगे तो भक्त बनाएगी, आप फॉल्ट ढूंढने के लिए पढ़ोगे फॉल्ट देगी, आप निराकारी बनने के लिए सोचोगे वैसे देगी। आप जो उद्देश्य सोच के बैठोगे आप उस उद्देश्य से देख पाओगे। और गीता ही नहीं है तो भगवान की भी बात है। आप भगवान को किसी भी उद्देश्य से देखोगे आप भगवान को भी वही पाओगे। फॉल्ट ढूंढोगे तो बहुत फॉल्ट निकाल दोगे। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे भक्त हैं, भक्तों में देखना चाहोगे तो आप जितने मर्जी फॉल्ट निकाल लो। भक्त गुणों की खान भी हैं तो द्वेषी ईर्ष्यालु जनों के लिए अवगुणों की खान भी हैं, निकालते रहो। तो जिस विचार से आप देखते हो वो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। तो भक्ति सिद्धांत के अनुसार अब वेदांत का प्रचार करने लगे थे। पहले ये वेदांत वो मायावाद के हिसाब से प्रचार किया करते थे और भक्ति सिद्धांत वालों को तोड़ दिया करते थे। जिनके सिद्धांत भक्तिपूर्ण है उसको काट दिया करते थे। तो आप जिस तरीके से प्रचार करो ऑब्जेक्टिव है। प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों के साथ बैठते थे कभी डिबेट करते थे, बोले थे मैं भक्त हूं तुम सब अभक्त हो, क्वेश्चन पूछो। और फिर प्रभुपाद जी जवाब दिया करते थे। फिर प्रभुपाद जी बोलते थे रोको रोको, हो गया, अब मैं अभक्त हूं तुम भक्त हो, अब जवाब दो। तो प्रभुपाद जी तब भी हरा देते थे उनको। अभक्त बन के प्रभुपाद बोलते थे मैं अभक्त हूं, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। किसी के पास जवाब नहीं होता था। तो जिस उद्देश्य से देखोगे आप उस उद्देश्य से पाओगे। तो ये अभी महाप्रभु से मिलने के बाद तो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हो गया था। अब उन्हीं से वेदांत की शिक्षा ग्रहण कर मधुसूदन वाचस्पति काशी धाम में
श्रेष्ठतम प्रचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। अभी ये बिल्कुल फिलॉसफी भक्ति वाली समझा रहे हैं। इसलिए जीव गोस्वामी वहां जाके पढ़ने लगे। जीव की अद्भुत मेधा से वाचस्पति प्रभावित हो गए। अब जब शिष्य इतना ईगर हो, बुद्धिमान हो, शार्प हो, पकड़ता हो चीजों को, प्रखर बुद्धि, समझाया तुरंत समझ गया, उसका सोल, उसका सार समझता हो, प्रश्न पूछता हो, इंटेलिजेंट, तो जाहिर बात है प्रभावित हो जाते हैं गुरु। अब बड़े प्रेम से उन्हें वेदांत का पाठ पढ़ाया वाचस्पति ने। 19 वर्ष की आयु में उनके न्याय वेदांत शास्त्र में अद्वितीय होने की ख्याति काशी में चारों ओर फैल गई। 19 वर्ष का एक बालक इतना मेधावी है, अद्वितीय, उनके जैसा कोई नहीं। पूरे काशी में फैल गया कि इससे ज्यादा इंटेलिजेंट, इससे ज्यादा भारी व्यक्ति कोई है नहीं जिसके पास इनसे ज्यादा ज्ञान हो। अद्वितीय हो गए वो। काशी ते श्री जीवेर प्रशंसा सर्व गाई, न्याय वेदांत आदि शास्त्र एहि एहि न्याय। ऐसी प्रशंसा फैल गई सर्वत्र, सब लोग दूर दूर से इनकी भाष्य सुनने आने लगे, इनकी बातें सुनने आने लगे। लेकिन प्रशंसा, फॉलोअर्स, ये तो उनका उद्देश्य था ही नहीं। वो तो काशी सिर्फ पढ़ने गए थे। अब कोई भी बाधा उन्हें काशी में रोक नहीं सकती। जनरली देखा गया है जहां व्यक्ति बहुत फेमस होता है वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। सच्ची बात है। मुझे सब लोग जानते हैं, यहाँ सब लोग मानते हैं, तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ मेरे मित्र हैं, यहाँ सब मेरे को मानते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सब जीव गोस्वामी की जय जयकार कर रहे हैं वहाँ, तो क्यों जाएगा? कई बार ऑब्जेक्टिव बदल जाता है फिर, यानी जिस ऑब्जेक्टिव से आए हैं वो ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं, कहीं और ही फंस जाते हैं। भगवान फंसा लेते हैं या भगवान की माया फंसा लेती है। भूल जाते हैं कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव बदल गया, फिर बोलते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव बदल गया। लेकिन जो दृढ़ विश्वासी हैं, जो रोज अपने ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं, रोज मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, रोज इसको याद करते हैं, वो कम भटकते हैं। नहीं तो कई भक्त होते हैं, वो प्रयास करेंगे और माया में घुसेंगे ऑब्जेक्टिव लेके कि बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही, उसके बाद नहीं। लेकिन वहां जाके टेस्ट आने लगता है, वहां जाके स्वाद आने लगता है, भूल जाते हैं माया को, भगवान को। इंद्र को जब सूअर का शरीर मिला, एक बार इंद्र मृत्यु जगत में सूअर के शरीर में आ गए। अब सूअर के शरीर में रहने लगे, नाले में। वो वाला नाला चुना जहां गंदगी, ताजी गंदगी आती हो। अब नारद जी को दया आ गई, नारद जी पहुंच गए, बोले इंद्र चलो भाई, तुम्हारा स्वर्ग का सिंहासन वेट कर रहा है। बोले क्या नारद जी,
देख नहीं रहे कितना मजा आ रहा है। अभी माल आने वाला है। नारद जी बोले, अरे ऊपर गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या वेट कर रहा है। अरे तुम जाओ ना, फिर तुम खाओ। देखो मेरे कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे हैं। सुअर के बच्चे देखो कितने सुंदर हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। नारद जी बोल रहे, अरे इंद्र ये तुम्हारा जीवन नहीं है। बोले, नारद जी आप जाते क्यों नहीं हो? मेन टाइम में आके डिस्टर्ब कर रहे हो। यहां कंपटीशन बहुत है, जाओ, मुझे यहीं जीने दो। मैं, मेरा नाला और मेरे बच्चे, और देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर है, सुअरी। क्या नारद जी? वो बेचारे नारद जी बोले, इंद्र वहां राज सिंहासन, अनेकों अनेक अप्सराएं सब तुम्हारा वेट कर रही हैं। तो बोले, तुम खुद क्यों नहीं जाते? नारद जी आप चले जाओ, मुझे यहीं रहना, यही मेरा स्वर्ग है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मैं बिल्कुल, मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। अभी तुम जाओ जहां तुम्हें जाना है। आदमी भूल जाता है उसका उद्देश्य क्या है। माया इतनी प्रबल है, ये एब्जॉर्ब करा देती है, और व्यक्ति को लगता है वो सही कर रहा है। आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई एम डूइंग द राइट थिंग। इट इज नॉट द राइट थिंग। अपनी कॉन्शियसनेस को इतना डीप करना है that we identify what is the right thing. Because we don't identify the right thing, we are always doing the wrong thing. अब जीव गोस्वामी की ख्याति फैल गई है चारों ओर, सब उससे मिलने आते हैं, सब जानते हैं, ओ जीव गोस्वामी जी का घर, अरे वहां है, वहां रहते हैं, अरे आप उनके यहां जा रहे हो, उनसे मिलोगे, और अपॉइंटमेंट मिल गई। जीव गोस्वामी ने जिस दिन उनका पाठ समाप्त हुआ, वाचस्पति ने कहा, आज से तुम्हारी शिक्षा समाप्त होती है। उसी दिन वे वृंदावन निकल गए। तो लगभग 2 वर्ष में उन्होंने कंप्लीट किया। इन 2 सालों में वो काशी के प्रमुख अद्वितीय वेदांतवादी हो गए, लेकिन रुके नहीं। वृंदावन में तो उस समय स्वर्णिम युग था। भक्ति की गंगा उमड़ घुमड़ कर बह रही थी। उनके पितृव्य नवस्थापित कृष्ण भक्ति के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। कृष्ण के श्री विग्रहों की स्थापना, कृष्ण भक्ति शास्त्रों के निर्माण और कृष्ण लीला संबंधी स्थलियों का आविष्कार का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, काशीश्वर, कृष्णदास कविराज आदि प्रधान चैतन्य महाप्रभु के परिकर वृंदावन पहुंच चुके थे और विभिन्न प्रकार से रूप सनातन के प्रचार कार्य में उनका हाथ बटा रहे थे। सबके सब रूप सनातन के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। किसी को कोई कार्य दिया हुआ था, किसी को कोई कार्य दिया हुआ था। स्वर्णिम युग था। नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा था। लोगों में लहर थी, उत्साह था, एंथुजियाज्म था।
जीव को भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन भेजा था। उन्हें प्राप्त कर रूप और सनातन तो जैसे प्रसन्नता की हदें पार कर गए। उन्हें ले जाकर सब महात्माओं से उनका परिचय कराया और सब महात्माओं को कहा, इसे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। वैष्णव अगर हुंकार भर दे तो व्यक्ति का सर्वनाश हो सकता है। हम देखते हैं राजा वीणा की कथा में वैष्णवों ने सिर्फ हुंकार भरी थी, बस इतने में वीणा मर गया था। वैष्णव जब आशीर्वाद दें तो इसलिए भक्तों को बड़ा विनम्र होना चाहिए। अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का प्रमाण नहीं देते फिरना चाहिए संसार को। हाथ जोड़कर सरलता से बैठना चाहिए। उनकी अवस्था इस समय केवल 19 वर्ष की थी, अभी केवल 19 साल के हैं। सबसे छोटे और रूप सनातन के भातृष पुत्र होने के कारण तो सबके स्नेह भाजन थे ही। चाहे उनकी मेधा हो ना हो, इतना बहुत है, रूप सनातन के भाई के बेटे हैं। केवल इतने से ही लोग प्यार करने लगते हैं। क्यों? यही संबंध ज्ञान है। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी हर चीज से प्यार करते हैं। उनके पुत्र पुत्रियों से तो 100% प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग साधारण होंगे नहीं। वैष्णव के घर में कौन जन्म लेगा? तो पिछले जन्म में जिसने बहुत भक्ति करी हो, उसको मटेरियल दृष्टि से कौन देख सकता है? कोई मूर्ख, द्वेषी, ईर्ष्यालु। तो यहां तो इतना बहुत है कि रूप सनातन के भाई के बेटे हैं, तो सब लोग प्यार करते थे। अभी तो इनकी बुद्धिमानी के बारे में सुना ही नहीं है। ये कितने इंटेलिजेंट हैं, इनको क्या ज्ञान है, ये सब तो अभी क्लियर अभी तो हुआ ही नहीं। इतना बहुत है कि वो उनके भातृष पुत्र हैं, स्नेह भाजन थे सबके। फिर भी वैष्णव समाज में उन्हें अपने रूप, गुण, चरित्र, असाधारण पांडित्य, कृष्ण भजन और वैष्णव सेवा में उत्साह के कारण उन्होंने सबका दिल जीत लिया। वैष्णव सेवा में हमेशा उत्साहित रहते थे। शास्त्र चर्चा हो या उत्सव का अनुष्ठान, वे सब में आगे रहने लगे। अब कुछ लोग संकोची होते हैं ना, पीछे पीछे रहते हैं। कुछ लोग संकोची नहीं होते, वो बढ़ चढ़ के सेवा करना चाहते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अरे बढ़ चढ़कर इन्वॉल्वमेंट लो तो कोई आगे निकल जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। कोई हमें तो मिली ही नहीं। अरे तुमने उत्साह दिखाया ही नहीं तो तुम्हें क्यों मिलेगी? जिसने उत्साह दिखाया वो ले जाएगा। सच बात है। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत में, उत्साही को लोग फॉलो करते हैं। जिसमें उत्साह है वो भक्ति में आगे बढ़ेगा।
ऐसा नहीं है कि जो पुराना है वो आगे बढ़ेगा, जिसमें उत्साह है वो आगे बढ़ेगा। सच्ची बात है। हम भक्ति में 25 साल हो गए, कई लोग हैं भक्ति में 50 साल हो गए, पर बहुत सेवाओं में आगे नहीं आते, अपनी भजन क्रिया से जूझ रहे हैं। और वहां वो भक्त है जो 2 महीने पुराना है लेकिन उत्साह ज्यादा है, वो आगे बढ़ता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो प्रकृति का नियम है। आज आप देखिए, मटेरियल वर्ल्ड की बात करता हूं, इस संसार से श्री रतन टाटा जी चले गए, अब पूरा साम्राज्य कौन संभाल रहा है? एक 20-22 वर्ष का जो उनका मैनेजर हुआ करता था, उनके साथ साथ रहता था, अभी ही इज हैंडलिंग द इंटायर टाटा मोटर ऑपरेशंस। उनसे पुराने लोग भी हैं, 40 साल से उनकी फॉर्म में, वो नहीं है। ही इज हैंडलिंग। उत्साह, ईगरनेस, मेहनती, इनिशिएटिव लेने वाला, तो आगे आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए कि लोग आके मुझे बुलाएं तो मैं आगे जाऊंगा, है ना। फूफा जी नहीं बनना है, मतलब, है ना। जैसे विवाह में होते हैं ना, कोई जीजा जी या फूफा जी, वो जब मिलने का समय आता है वो तुरंत इधर उधर दूर खड़े होते हैं ताकि लोग उन्हें बुलाने आए, उनकी इंपॉर्टेंस पता लगे, है ना। वो बहुत दूर खड़े, जानबूझ के दूर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई जाए बुलाने, अरे फूफा जी कहाँ है, अरे ढूंढो, अरे जीजा जी को बुलाओ, जिया जी, जिया जी, जिया जी, फूफा जी, फूफा जी। वो आते हैं फिर मिलने के समय दिखाने के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और अगर उन्हें नहीं बुलाया जाए तो कलेश होते हैं घर में कि इज्जत ही नहीं है, तुम्हारे घर वालों को इज्जत करनी नहीं आती, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। ऐसा नहीं बनना है भक्ति में। अरे आगे बढ़ेंगे, खुद बढ़ चढ़ के आगे खड़े होंगे सेवा में। लेकिन ये प्रतिष्ठा पाने की इच्छा इतनी गहरी है कि आदमी कई नाना प्रकार के ढोंग रचता है प्रतिष्ठा पाने के लिए। मुझे फोन पे प्रभु जी बुलाएंगे तो आ जाऊंगा, देखता हूं प्रभु जी मुझे याद करते भी हैं कि नहीं, है ना, टेस्ट लेने की वो। और फिर 10 बार प्रभु जी ने बुलाया होगा, 11वीं बार प्रभु जी भूल जाएं तो प्रभु जी कितनी निष्कृत अवस्था है जीव की। अरे खुद आगे बढ़ चढ़ के काम करना है, खुद आगे बढ़ चढ़ के सेवा करनी है। जीव गोस्वामी नए आए हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, और उनका उत्साह देखकर सबका दिल है उन्होंने जीत लिया अपने उत्साह से। तो शिक्षा लेनी है हमको, ये कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट को साइड करना है। ये जो चाल चलता है ना, माइंड टेस्ट लेता है, इसका इसका इसका, अब देखता हूं क्या करते हैं, अब देखता हूं क्या करते हैं। अरे सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, उत्साह से आगे बढ़ना है। भूल गए तो कोई बात, अरे वो हम भूलने नहीं देंगे प्रभु जी को। आंखों के सामने खड़े रहेंगे, कैसे भूलेंगे? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये बात सच है। आप आंख से ओझल हुए, आप माइंड से भी ओझल हो जाओगे। आंखों के सामने सामने रहना है, सामने सामने, हमेशा सामने 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 सामने, याद रहोगे।
आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जीव गोस्वामी आगे आगे रहने लगे, चाहे शास्त्र चर्चा हो तो घुस जाते थे। मैं भी कुछ कह सकता हूं? हाँ जीव तुम बताओ जी। और अनुष्ठान उत्सव हो, मैनेजमेंट करनी हो उत्सव की, सबसे आगे। ऐसा नहीं कि बुलाया जाएगा, नहीं नहीं अभी आ रही है, बताओ बताओ क्या करना चाहिए अभी हमें, और क्या करना होगा, और क्या करना होगा। सनातन गोस्वामी के आदेश से रूप गोस्वामी से दीक्षा ली और उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। अब देखो, रूप गोस्वामी से दीक्षा लेने का भी आदेश मिला है, तो आज्ञा पालन तो सनातन का हो रहा है। सनातन गोस्वामी ने आज्ञा दी है रूप गोस्वामी से दीक्षा लो, तो वास्तविक शिष्य तो सनातन के हुए। सनातन गोस्वामी से आज्ञा लेकर रूप गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली और उनकी सेवा करने लगे। उनके लिए विग्रह सेवा की सामग्री जुटाते, सेवा पूजा में उनकी सहायता करते, उनके भोजन कर लेने के बाद उन्हीं का जूठन, उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करते, उनके शयन करने पर उनके पाद संवाहन करते, ग्रंथ रचना के समय पोथी पत्र जुटाकर देते, आवश्यकता होने पर विभिन्न विभिन्न ग्रंथों से आवश्यक श्लोक खोजते और उनको देते। जिस प्रकार से आवश्यक होता ग्रंथ रचना में उनकी सहायता करते। तो क्या नीड है गुरु को, इस पर मेडिटेट करते रहते, और जो नीड है उसको पूर्ति करने के लिए जुट जाते। एक शिष्य का धर्म है, ये शिष्य का प्यार भी है, और ये शिष्य का उत्साह भी है, ये शिष्य का जीवन भी है। उसका तो एकमात्र उद्देश्य यही है। हम तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंध जाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते। सच्ची बात है, चाह कर भी अपने को बंधा हुआ फील करते हैं। करना चाहते हैं यूं ही, पर इतनी बंधन बांधे हैं, लेकिन किसी दिन तो ये बंधन टूटेंगे, किसी दिन तो ये मसल्स मजबूत होंगी। तो जीव हर प्रकार से, अगर गुरुदेव विग्रह सेवा करने लगे हैं तो सामग्री लेके आ जाएंगे, अगर भोजन करने लगे हैं तो प्रसाद लेके आ जाएंगे, अगर लेटने लगे हैं तो उनके पैर दबा देंगे, बेड बना देंगे उनका, ग्रंथ लिखने लगे हैं तो पोथी ले आए, कलम ले आए। और गुरुदेव कह रहे हैं ये वाला श्लोक, मुझे ऐसा कोई श्लोक चाहिए, तो ढूंढ रहे हैं शास्त्रों में ये वाला श्लोक कहां है। सोचे कितना मुश्किल रहा होगा श्लोक ढूंढना। अभी तो हम गूगल पे भी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है कभी कभी। वेदाबेस में ढूंढने लगते हैं तो समय लग जाता है, हालांकि सर्च इंजन बहुत फास्ट हैं, पर उस समय कैसे रहता होगा, कई कई दिन बीत जाते होंगे। अभी तो फास्ट ट्रैक सिस्टम। तो ग्रंथ रचना के समय पोथी पत्र कलम जुटाते, श्लोक ढूंढते उनके लिए और उनको देते, और जिस प्रकार से आवश्यक होता, जिस प्रकार मतलब कुछ भी करने को तैयार है वो,
तो कल हम पढ़ रहे थे कि 2 चीज़ें चाहिए जिससे कोई व्यक्ति तीनों जगतों में भगवान उसे फेमस करते हैं। पहला उत्साह, आनंद पूर्वक आज्ञा पालन, और दूसरा इमरजेंसी, है ना, मतलब दूसरा सब छोड़ के यही करना है तो वो फेमस हो जाता है। तो यही हुआ, देखो यहाँ भी जिस जिस प्रकार से आवश्यक होता वो ग्रंथ रचना में और बाकी कार्यों में उनकी सहायता करने लगे। एक बार फिर आ गया, एक बार ये सही समय पर ही आता है, कदाचित समय हो गया। तो क्या हुआ एक बार, क्या वल्लभ भट्ट आ गए हैं क्या? दिग्विजयी, क्या जीव गोस्वामी उनसे कुछ कहने वाले हैं? क्या रूप गोस्वामी आज डांट लगाएंगे? क्या रूप गोस्वामी उन्हें वृंदावन से निकाल देंगे? क्या जीव गोस्वामी मना लेंगे? तो ये एक बार को हम कल एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो या कुछ ऐड करना चाहता हो जो मैंने कहा उसमें, या कोई समराइज करना चाहता हो, डिबेट करना चाहता हो, जो कुछ करना चाहते हो, रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हो, यस अभिषेक प्रभु। तो जी बहुत बार ये आप बोलते कि जैसे नया शास्त्र, तो ये कुछ अलग शास्त्र है। भक्ति के फिलॉसफी में 6 फिलॉसफीज आती, 6 फिलॉसफीज ऑफ हिंदू रिलीजन। उसमें एक न्याय है, ओके। तो इसको जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी लोग पढ़ते हैं बहुत बार, तो इसको समझना पड़ता है। न्याय, सांख्य, योग, विशेषिका, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 फिलॉसफीज हैं। हमारे लिए नहीं है, ठीक। ये शास्त्र दर्शन है ज्ञानी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे तो भक्ति योग बहुत है, ठीक। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, तनिष्क प्रभु, यस। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे हम कंफर्टेबल हो जाते, जैसे आपने इंद्रदेव के बारे में बताया, तो हमें अपने सेवा में, अपनी भक्ति में कंफर्टेबल नहीं होना, हमेशा एक्साइटेड रहना है, ईगर रहना है। वो हम बेटर कैसे कर सकते हैं और हम कैसे रह सकते हैं उस स्टेट में कॉन्स्टेंटली? मेडिटेशन से, है ना। आप मेडिटेट कर सकते हो जो आज्ञाएं मिली हैं। देखो, अगर आप अपने को कॉम्प्लेसेंट बनाना चाहते हो तो भक्तों से दूर रहो। भक्तों से दूर रहोगे, मस्त रहोगे, अपने कॉम्प्लेसेंसी में रहो, कंफर्ट जोन में रहोगे, माया में फंसे रहोगे, मल के कीड़े की तरह। लेकिन जब वैष्णव संग करोगे तो वैष्णव आपको प्रोत्साहित करेंगे। उनके पास और कुछ है नहीं, वो भगवान की किसी सेवा में, किसी योजना में आपको लगा के रखेंगे। तो कॉम्प्लेसेंसी का या ऐसे होने का समय नहीं होगा आपके पास। सो एसोसिएशन, देखिए भक्ति की हर चीज ए से ही शुरू होती है। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ।
ये शुरू तो ए से ही होगी ना, और ए है एसोसिएशन। तो शुरुआत से लेके अंत तक एसोसिएशन ही इंपॉर्टेंट है। तो एसोसिएट कीजिए भक्तों से, अपने आप आपकी कॉम्प्लेसेंसी नहीं रहेगी। डिसएसोसिएट हो गए तो फंस जाओगे। फिर कंफर्ट, फिर अपने बारे में विचार करने लगोगे, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, मैं थक जाता हूँ, फिर ये सब चीज़ें आने लगेंगी, माया घेर लेगी। ठीक है, एसोसिएशन में रहो। हरे कृष्ण। गणेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शंकराचार्य जी ने ये बद्री धाम की पुनर्स्थापना और द्वारिका धाम की पुनर्स्थापना तथा उनका मेन वाक्य की भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, क्या मूड उनकी मत है। मेन फिलॉसफी भी भक्ति है, या जो मायावाद या हम जिसको अद्वैत वेदांत दर्शन के जानते हैं, ये किन लोगों के लिए है? ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका भी मेन कॉन्सेप्ट तो वो भी भज गोविंद में ही कर रहे हैं, कह रहे हैं। करेक्ट। देखो, वास्तव में तो वो स्वयं भक्ति करते हैं। वास्तव में तो वो यही कह रहे हैं, गोविंद के बिना कुछ नहीं होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, गोविंद को भज ले। लेकिन उनके शिष्य नहीं मानते उनकी बात। वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन भजेगा? मूढ़ मते, मूर्ख लोग भजेंगे, वो ये कहते हैं। उन्होंने अपने गुरु के वाक्य को ही बदल दिया, तो कई बार बेकार शिष्य भी बड़े खतरनाक हो जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु की फिलॉसफी को ट्विस्ट कर दिया। तो ये दर्शन जो है ये मेजरली फिर मायावाद है ना। पर वो स्वयं मायावादी नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको मायावाद दर्शन के तरीके से लिया। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। हालांकि शंकराचार्य आए थे, शास्त्रों को वापस वही लाए जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, उनका योगदान है। लेकिन वो प्योरिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि प्योरिटी लोग सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त शून्यवाद फैला हुआ था। शून्यवाद को हटा के प्योर टीचिंग नहीं दे सकते। अभी लोगों का लेवल ही नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है उतनी, तो वो थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे थे। लेकिन खुद उनको सब पता था क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो 1 तक, 0 से 1 तक लाए भक्ति को, शास्त्रों को वापस लेके आए लोगों के जीवन में। ठीक है, उनका योगदान है। पर उनके शिष्य आज भी मायावाद की प्रचार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मायावाद इज लाइक, कोई मायावाद फिलॉसफी प्रचार करता है तो मुझे लगता है मेरी पीठ पे चाकू भोंक रहा है कोई, मुझे इतना कष्ट होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा एसोसिएशन या हम ज़्यादा उस पर विचार नहीं करते, ना ही हमें घुसना है, ना ही ऐसे लोगों से ज़्यादा संपर्क में रहना है, नहीं तो पोल्यूशन हो जाएगा। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा बेवकूफ़ी वाला ही है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी लेक्चर में ये बताया कि आपने कि कई भक्त होते हैं जो 20 साल 25 साल तक बाद में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने कुछ, या तो एक्सक्यूजेज या कोई और रीज़न, और जो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो 2 महीने या 3 महीने में बहुत उत्साह से आते हैं और बहुत अच्छी सेवा वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। तो प्रभु जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। अभी कुछ 3.5-4 साल पहले, तो जब मैं प्रॉपरली इस कॉम से कनेक्ट हुआ तो बहुत कोशिश कर रहा था, तो अच्छी सेवा मिल भी रही थी, भगवान की कृपा से हो भी रही थी, बहुत ही उत्साह से 1.5-2 साल तक किया भी। बट अभी पिछले कुछ समय से मतलब प्रयास भी कर रहा हूँ, बट वो जितना प्रयास करता हूँ और पीछे की तरफ हो जाता हूँ, तो ना चीजें संभल पाती है, मतलब सेवा वगैरह तो बिल्कुल ही हो ही नहीं पाती।
तो बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है। बट रोज मॉर्निंग में जैसे आपके लेक्चर्स सुन के बार बार ये प्रयास करता हूँ, नहीं अब मतलब दोबारा से कम बैक करना है, कम बैक करना है। तो प्रभु जी ये जो स्थिति है इस समय पर क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, विचार आने लगा कि कम बैक करना है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम शरणागति पे आते हैं तो बाकी क्वालिटीज़ अपने आप आने लगती हैं। भक्ति बहुत सरल है और भक्ति बहुत कठिन। सरल है जब शरणागति आ जाए, कठिन है जब शरणागति ना हो। जब भक्त अपने को आत्मसमर्पित कर देता है, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन को जंग बड़ी कठिन लग रही थी, कह रहा गांडीव छूट रहे हैं, तीर छूट रहा है, मेरी सेवा बंद हो रही है, मेरे को उत्साह ही नहीं है युद्ध करने में। लेकिन जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो कम बैक किया। अर्जुन का कम बैक कैसे हुआ? भगवान पे समर्पित होकर कम बैक हो गया उसका। नहीं तो वो अपने मन से चलता तो चला जाता। अगर भगवान सारथी नहीं होते तो क्या वो किसी की बात सुनता? अर्जुन किसकी सुनता? वो तो भगवान सारथी थे, उनकी सुनता है, इसलिए रुक गया। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आता है प्रभु जी, आप अकेले नहीं हो। हर भक्त कभी ना कभी इस परिस्थिति से जूझता है। पर कमबैक करने की भावना होनी चाहिए और कमबैक करके सरेंडरनेस पूरी होनी चाहिए। फुल शरणागति, अब कुछ नहीं करूंगा भाई साहब। तो अगर ये दृढ़ता है, शरणागति आ गई, तो फिर आप पाओगे कि केवल आप अकेले नहीं हो जो लड़ रहे हो, फिर तो कृपा भी आपका साथ दे रही है इस लड़ाई में। और जहां भगवान की या भक्तों की कृपा होती है, वहां कोई युद्ध असंभव नहीं होता, फिर जीत जाते हैं। इसलिए शरणागति की तलाश कीजिए, शरणागत होने का विचार कीजिए, दृढ़ता का विश्वास लाइए, बाकी चीजें अपने आप फॉलो करने लगेंगी। आप पाओगे कम बैक भी हो गया और कम बैक विद अ बैंग हुआ। इट इज नॉट ओनली कम बैक, इट इज कम बैक विद अ बैंग। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खुशबू माता जी। माता जी आप म्यूट हो गए फिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो मेरा क्वेश्चन मतलब मुझे समझना था कि हमेशा उत्साही रहने के लिए, जैसे आपने कहा हमेशा उत्साह रहने के लिए हमें डेली अपने ऑब्जेक्टिव को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उत्साह रहेंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यस। और कभी कभी हम ऐसे होते हैं डाउन अप ऐसे चलता है, तो उस स्थिति में कैसे करें। और दूसरा हमें ऑब्जेक्टिव क्या याद दिलाना है कि हमें अच्छा भक्त बनना है, मतलब क्या बोलना है अपने आप से। ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना। दिस इज आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। आप रोज अपने को याद दिलाना है कि क्या मैं अपना उद्देश्य भूली तो नहीं हूं, क्या मेरे कार्यकलाप मुझे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। ये रोज याद दिलाना है। देखो, अगर कोई व्यक्ति संसार में कुछ पाना चाहता है, मान लो उसका टारगेट है 1 लाख रुपया कमाना है उसको, है ना। वो रोज अपना बैंक बैलेंस देखता है, आज कितने हुए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज कितने हुए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज कितने हुए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो रोज अपने को याद दिलाता है। फिर अगर कोई खर्चे का काम आता है
तो वो कोशिश करता है कम हो जाए, यार खर्चा ना करना पड़े, क्यों, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो 5 रुपए की चीज 2 रुपए में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्टिव है। मान लो किसी की बेटी की शादी है, उसको 10 लाख रुपया जोड़ना है, 2 लाख रुपया जोड़ना है, तो जोड़ेगा ना। 1 साल पहले 2 साल पहले से प्लानिंग करने शुरू कर देगा, 2,000 रुपये जोड़ेगा, 5,000 रुपया जोड़ेगा, उसको बेटी का विवाह करना है या एडमिशन लेना है कॉलेज में या कुछ करना है, उद्देश्य है कोई, वो रोज़ याद दिलाएगा। कुछ खर्च करने का मन करेगा, वो रोक लेगा अपने आप को, नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे अभी यात्राओं पे जाते हैं, भक्त पैसे जोड़ते हैं, खर्चा आता है, बोलते नहीं करूँगा, मुझे यात्रा में जाना है, कम में गुजारा कर लूँगा, पर मुझे यात्रा में जाना है, पैसे जोड़ो पैसे जोड़ो पैसे जोड़ो। तो जब आपको, और मान लो कोई पैसे जोड़े ही नहीं, जब मन करे खर्चा कर लिया, जब मन करे खर्चा कर लिया, जब कोई चीज़ आई खर्चा कर लिया, फिर जब यात्रा आई तो बोले है ही नहीं प्रभु जी, पैसा ही नहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब उसका उद्देश्य ये नहीं था, वो छोटी छोटी चीज़ों में फंस गया। ये है समस्या। अगर हम रोज अपने को याद नहीं दिलाएंगे तो हम फंस जाएंगे, फिर छोटी छोटी चीज़ों में हम खर्चा कर देंगे और हमारी यात्रा रह जाएंगी, या मतलब भक्तिवर्धक कार्य रह जाएंगे। मैंने देखा है लोग संसारी चीज़ें खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे उधार लेके भी खरीद लेते हैं चीज़, वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन भक्ति प्राथमिकता नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं, वहां ऐसा नहीं, इतनी तीव्रता नहीं होती कि उधार ले लेंगे, पर जाएंगे, मतलब जान लगाएंगे, 2-2 रुपया जोड़ेंगे, 1-1 रुपया जोड़ेंगे, चीजों के लिए जोड़ता है व्यक्ति। तो इसलिए रोज याद दिलाना होता है अपने को, मेरा उद्देश्य इस संसार में अच्छे से रहना नहीं है, मेरा उद्देश्य भगवत धाम जाना है। मेरा उद्देश्य अपने परिवार के लोगों को हर वक्त उनकी सेवा में लगे रहना, भौतिकता में लगे रहना नहीं है, ये भी करना है, लेकिन मेरा उद्देश्य उन्हें भी भगवत धाम लेके जाना है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, रोज याद दिलाओगे, आप फंसोगे नहीं माया के प्रलोभनों में, फंसोगे नहीं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। एक बार की बात रह गई है, ये एक बार अब कल एक बार करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हम जो डिसीजन लेते हैं वही एक्चुअली में हमारे इंटरेस्ट होते हैं। जब डिसीजन लेते हैं, उसका बारी आता है, उस टाइम पहले हमारे विचार में क्या आता है उस पर हमें कार्य करना है। हमारे डिसीजन हमेशा भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। हम कितना ज्ञान लिए हैं हमारे पास, उसके आधार पे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हम जो कर्म कर लिए हैं उसके आधार पे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमारा डिसीजन हमारे आचार्यों जैसे होना चाहिए, जैसे जीव गोस्वामी की कथा चल रही है उनकी जैसा होना चाहिए। और आपने हमें उद्देश्य के बारे में बताया। जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, जाना कहाँ है क्लियर नहीं होगा, तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो इसमें आपने ये बताया कि सुबह हुई शाम हुई, जीवन इससे जैसे ही तमाम हुई। तो इस रैट रेस में हमें नहीं फंसना है, ऑब्जेक्टिव को हमें क्लियर करना है, रोज उस ऑब्जेक्टिव को याद करना और माया से नहीं फंसना है। जैसे नारद जी उस ऑब्जेक्टिव को याद दिला रहे थे इंद्र को, क्योंकि इंद्र देव फंसे हुए हैं यहाँ पे, स्वर्गीय राजा हो के भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको ही जगत, ये जो जगत है उनको अच्छा लग रहा है। तो माया इसमें इतना प्रबल है, हमें भुला देता है, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भुला देता है। और व्यक्ति माया में फंस के वही गाना गाता है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
और आपने हमें अब उत्साह के बारे में बताया कि भक्ति में हमें हमेशा उत्साह रहना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए बुबा जी की तरह। जिसने करी शर्म उसकी फूटे करम। तो इसमें रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में कहते हैं उत्साही को, जो उत्साही होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, और जिसमें उत्साह है वही आगे बढ़ते हैं। सिर्फ भक्ति में पूरा नहीं हो जाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमारा उत्साह भी होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर हम नज़र से भी हट जाते हैं तो हम मन से भी हट जाएंगे। तो आगे आगे रह के हमें भक्ति करना है, उत्साह रह के सेवा करना है जीव गोस्वामी की तरह। और शिष्य का यही उद्देश्य भी होता है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी होना चाहिए कि गुरु के मन को जानते सेवा करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे